अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिव्यू चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर ली थी, इसकी सारी एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी। आज की वीडियो में इसका रिव्यू हम करने जा रहे हैं, और रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो कि इक्वल है एक्स वाई के, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई जो कि इक्वल है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं। और किसके होमोजीनियस फंक्शंस हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा जी एक्स वाई है एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट। और एक्स वाई की जहां पे हम बात करें तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स वाई भी होमोजीनियस फंक्शन है। और हमें ये बताना है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी एंड एफ अपॉन जी होमोजीनियस है या नहीं है। और अगर होमोजीनियस है तो हमें इनकी डिग्रीज भी फाइंड आउट करनी है। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने जो फंक्शन गिवन है वो रीराइट करते हैं। इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स वाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एफ प्लस जी की, यानी कि दो फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो या तो उसको डायरेक्टली एफ प्लस जी लिख लें, या फिर इनका डोमेन आगे लिखना चाह रहे हैं तो डोमेन भी लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई ये किसके इक्वल है? एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू एक्स वाई के। प्लस करना था, हमने प्लस करवा दिया। अब हमें ये बताना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x को रिप्लेस करना है t ऑफ x से, t इंटू एक्स से, और y को रिप्लेस करना है हमने t इंटू वाई से। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ टी एक्स कॉमा टी वाई प्लस जी, एक्स की जगह पे आ जाएगा टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू इस एक्स वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई प्लस 1/2 एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह पे अगेन टी इंटू एक्स, और वाई की जगह पे टी इंटू वाई। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1/2 देन टी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब यहां से टी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा? एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू एक्स वाई। अगर आप ये देखें, एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू एक्स वाई, ये यही फंक्शन रिपीट हो गया है। यानी कि हम ये लिखेंगे कि टी स्क्वायर और साथ में ये एफ ऑफ एक्स वाई, और दूसरा फंक्शन आ जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स वाई का। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने टी पुट किया, एक्स की जगह पे टी एक्स पुट किया, वाई की जगह पे टी वाई पुट किया, तो इसने हमें एज इट इज फंक्शन रिपीट कर दिया, सिर्फ टी स्क्वायर बाहर निकाल दिया। तो इट्स मीन दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री क्या है? 2। जो टी की पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और डिग्री इसकी हमने मेंशन कर दी यहाँ पे, द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 2। अब इसी तरह से हमने f माइनस जी मालूम करना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जहां जहां प्लस है, तो इसको यहीं से रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा f माइनस जी एक्स वाई माइनस 1/2 एक्स वाई। इसी तरह से इसको भी रिप्लेस करेंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा काम एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे अगेन टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो टी स्क्वायर जब कॉमन आ रहा है तो वापस से वही फंक्शन बन रहा है जो कि एफ माइनस जी का फंक्शन था, और इसकी भी डिग्री हमारे पास 2 ही आ रही है। तो इट्स मीन कि एफ माइनस जी इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जहां पे एफ इंटू जी हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एफ को जी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 एक्स वाई से। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। राइट। तो यहीं से इसी तरह से इसको रिप्लेस करेंगे टी एक्स से और टी वाई से, तो ये हो जाएगा 1/2, और एक्स की जगह पे आएगा टी एक्स का होल स्क्वायर,
और y की जगह पे आएगा टी वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से और टी स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ से हम अगर टी की पावर 4 कॉमन आ रही है हमारे पास, और अंदर रह जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ इंटू जी के। तो इसका मतलब ये है कि वापस से फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 4। जो टी की पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन ही था, लेकिन इसकी डिग्री हमारे पास है 4, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे इटसेल्फ रिपीट हो गया। जब हमने टी वाई पुट किया एक्स और वाई की जगह पे, तो यहाँ पे टी कॉमन आने के बाद, टी की पावर 4 की कॉमन आने के बाद फंक्शन रिपीट हो गया। इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 4। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि एफ अपॉन जी होमोजीनियस है या नहीं है। तो एफ अपॉन जी, एफ का फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई और जी का फंक्शन है 1/2 एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल ही हो गया और एफ अपॉन जी इक्वल आ गया 2 के। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 2। अगर आप इसको रिप्लेस भी करें, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। इसको अगर हम रिप्लेस करके भी देखें, एक्स को रिप्लेस करें टी एक्स से और वाई को रिप्लेस करें टी वाई से, तब भी हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्स टी करूं कॉमा वाई टी, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एक्स टी कॉमा वाई टी करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का कोई फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब है रिजल्ट 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि टी की पावर तो हमारे पास 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पे टी की कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, तो टी की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो इसका मतलब है टी की पावर 0, और यहाँ पे फंक्शन रिपीट हो गया एफ अपॉन जी। इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन बट विद डिग्री 0। डिग्री इसकी हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर हमारे पास है 0। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं, और इसके सारे ही फंक्शन मतलब एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी और एफ अपॉन जी चारों ही होमोजीनियस थे, और हमने इन चारों की डिग्रीज भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। और फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास। तो फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज गिवन दैट। अब हमने इसकी डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हमने क्या करना है, x की जगह पे टी एक्स पुट करना है, y की जगह पे टी वाई पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे टी एक्स, और इसी तरह y की जगह पे टी वाई पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ टी रह जाएगा, और बाकी फंक्शन एज इट इज रिपीट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब हमने एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई पुट किया, तो फंक्शन ने हमें क्या आउटपुट आउटपुट दिया, टी की पावर 1, और एज इट इज फंक्शन एक्स कॉमा वाई का रिपीट हो गया। इट्स मीन दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। अब अगर डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हमने आइलर्स थ्योरम के लिए डिग्री फाइंड आउट की है। आइलर्स थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द आइलर्स थ्योरम, कि अगर आप फंक्शन एक्स वाई में है ना, अगर आप डावा यू डावा जेड अपॉन डावा एक्स निकालें, डावा जेड अपॉन डावा एक्स निकालिए और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर डावा जेड अपॉन डावा वाई निकालिए और इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इट मस्ट बी इक्वल टू, अब डिग्री 1 ही है तो एन की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे, क्योंकि ये इक्वल्स टू एन जेड होता है। एन की वैल्यू 1 ही है, तो ये इक्वल्स टू जेड आना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन मौजूद है, हम इसका सबसे पहले
डावा z अपॉन डावा x निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब डेरिवेटिव ले लीजिए, पहले पावर रूल लगाइए, इसकी पावर है 1/2, 1/2 नीचे आ जाएगी, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर एक कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2। क्योंकि पहले 1/2 पावर थी, जब इसमें से -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू आ गई x अपॉन -1/2। जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर पॉजिटिव होके अंडर रूट में चली जाएगी। इस तरह से डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू आ गई। अब हमने डावा z अपॉन डावा y निकालना है, इसी को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो उसी तरह से पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर इसकी -1/2 हो जाएगी, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। तो अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट होके तो हमें मिल जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज उठाते हैं और आइलर्स थ्योरम में पुट करते हैं। आइलर्स थ्योरम हमने मेंशन कर दिया है कि आइलर्स थ्योरम में डिग्री के साथ हमने उसे मेंशन किया है कि डिग्री उसकी 1 थी, तो इसीलिए राइट हैंड साइड में हमने 1 × z यानी कि z मेंशन किया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि हम x को डावा z अपॉन डावा x से मल्टीप्लाई करेंगे, और y को डावा z अपॉन डावा y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने निकाली है, जो कि है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से y, और डावा z अपॉन डावा y की वैल्यू है y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसका आंसर z के इक्वल आना चाहिए, और z क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका आंसर z के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई कर दिया है। तो ये x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को कॉमन करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और फिर डिवाइड भी करवाना पड़ेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो न्यूमिनेटर में तो हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म इससे खत्म हो गई, तो रिजल्ट आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये इक्वल है जेड के। इसका मतलब है कि हमने आइलर्स थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि x डावा z अपॉन डावा x, ये जो हमने यहाँ पे आइलर्स थ्योरम लिखा था, प्लस y डावा z अपॉन डावा y इक्वल्स टू z होगा। तो हमने यहाँ पे वही काम किया, डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू पुट की, डावा z अपॉन डावा y की वैल्यू पुट की, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास राइट हैंड साइड में जो z आया है उसने आइलर्स थ्योरम को यहाँ पे आके प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में हमने आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि जनरल फंक्शन है, z इज इक्वल्स टू g ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब ये जनरल क्वेश्चन है, इसकी कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो z का फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू g एक्स ऑफ y, और आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री है 3, तो x की पावर हो जाएगी 3, देन f y अपॉन x। ये आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो z हमारे पास क्या फंक्शन आ गया, एक्स क्यूब, z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब f ऑफ y अपॉन x। अब मुझे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ये भी फंक्शन है यू का और ये भी फंक्शन है यू सॉरी एक्स का। तो ये दोनों एक्स के फंक्शन है, एक को यू ले लीजिए, एक को वी ले लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3x²। यू का डेरिवेटिव v एज इट इज, यानी कि f ऑफ y अपॉन x एज इट इज आ गया, बीच में आता है प्लस का साइन। अब x क्यूब एज इट इज, और v का डेरिवेटिव यानी कि y f डैश y अपॉन x, राइट। अब इसको इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि f डैश y अपॉन x है। अब x जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 होने के बाद पावर रूल लगाइए तो इसकी पावर -2 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आके ये +2 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3x² f ऑफ y अपॉन x प्लस, अब ये x² एक x से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस एक x रह जाएगा, x इंटू वाई, और f डैश y अपॉन x। ये डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू आ गई। अब डावा z अपॉन डावा y की हमें वैल्यू चाहिए, और डावा z अपॉन डावा y की वैल्यू के लिए अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डावा अपॉन डावा y फंक्शन में रीराइट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। x³ f ऑफ y अपॉन x। अच्छा, अब तो यू वी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन x³ है और x तो y के लिए कांस्टेंट ही है, तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। और सिंपल मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो f डैश y अपॉन x, और y अपॉन x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, x उसके लिए कांस्टेंट है तो 1/x एज इट इज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एक x से ये खत्म हुआ, तो डावा z अपॉन डावा y किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x² f डैश y अपॉन x। अब ये जो कंडीशन हमें दी हुई है इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज प्रूफ करनी थी। अब हमने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करवाना है डावा z अपॉन डावा x से, और y को मल्टीप्लाई करवाना है डावा z अपॉन डावा y से। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डावा z अपॉन डावा x की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको रीराइट करते हैं, 3x² f y अपॉन x, साथ में है -xy f डैश y अपॉन x। ये पूरी टर्म x से मल्टीप्लाई होगी, प्लस y, y किससे मल्टीप्लाई होगा, डावा z अपॉन डावा y से, ये है x² f डैश y अपॉन x। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 3x³ f ऑफ y अपॉन x, माइनस x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² y f डैश y अपॉन x, और तीसरी टर्म में भी x² y हो जाएगा f डैश y अपॉन x। अब ये प्लस माइनस दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिजल्ट मेरे पास आया है 3x³ f ऑफ y अपॉन x। अब 3 को अगर मैं एक साइड पे लिखूं, और x³ f ऑफ वाई एक्स किसके इक्वल था, ये देख लीजिए, x³ f ऑफ वाई एक्स इक्वल था z के। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे z, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है 3z। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको प्रूफ करना था। तो हमने ये टर्म को, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व किया, और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो कि 3z थी। अब सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसमें हमारे पास उसी तरह से एक जनरल फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू कॉमा वी, और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री इसकी दी हुई है -3/2, और हमें ये चीज प्रूफ करनी है, यानी कि आइलर्स थ्योरम प्रूफ करना है हमने। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो y का फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू कॉमा वी, आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसकी डिग्री जब हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u, अब u पे है हमारे पास फंक्शन, पहले जो x पे था, अब हम u ले लेंगे, u की पावर -3/2 एफ ऑफ, पहले y अपॉन x लेते थे, अब फंक्शन u v में है तो v अपॉन u ले लेंगे।
राइट। अब ये जो y इज इक्वल्स टू u की पावर -3/2 f ऑफ v अपॉन u है आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे पहले x के रिस्पेक्ट से, सॉरी x कह रही हूं मैं, u की रिस्पेक्ट से, फिर v की रिस्पेक्ट से। जब u की रिस्पेक्ट से हम लेंगे तो पावर रूल अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -3/2, u की पावर -3/2 -1, ये हो जाएगी -5/2, और एफ वी अपॉन यू एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, बीच में आएगा प्लस का साइन। अब u -3/2 एज इट इज आएगा, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और साथ में इसको u की रिस्पेक्ट से सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा -v/u², क्योंकि जब u ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 में से -1 करें तो ये -2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आके वापस से +2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3/2 u की पावर -5/2, और फंक्शन v/u, यहाँ से ये u² है, ये है u की पावर -3/2। ये जब वापस से ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -3/2 -2, 2 to the 4, -3 -4 इज -7/2, और साथ में ये v है तो v लगा रहेगा, माइनस हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, और f'(v/u). तो ये डावा z अपॉन डावा u की वैल्यू है। अब हमने निकालनी है डावा z अपॉन डावा v की वैल्यू। तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये z नहीं है, ये बल्कि यहाँ पे y लिखना चाहिए। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे v की रिस्पेक्ट से, तो u वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा v अपॉन यू का, और v की रिस्पेक्ट से इसके फंक्शन का डेरिवेटिव 1/u आ जाएगा। और अगेन ये u -3/2 है, ये u की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3/2 -1 इज -5/2, f'(v/u). अब दोनों डेरिवेटिव हमने निकाल लिए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, u डावा y अपॉन डावा u प्लस v डावा y अपॉन डावा v फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डावा u मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास डावा y अपॉन डावा u से, यानी कि ये दोनों टर्म से, -3/2 u की पावर -5/2 f ऑफ v अपॉन u, बीच में आएगा माइनस का साइन, u की पावर -7/2 v का और साथ में f'(v/u), और प्लस का साइन, v मल्टीप्लाई होगा u की पावर -5/2 f'(v/u). राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/2, अब ये u की पावर 1 है, ये u की पावर -5/2 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 -5/2, 2 1 2, 2 -5 इज -3/2, और -3/2, और साथ में f ऑफ v अपॉन यू एज इट इज। अब ये u जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 -7/2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये u की पावर हो जाएगी 2 -7 इज -5/2 v f'(v/u), और तीसरी टर्म ये है, इसमें है u -5/2 v एज इट इज f'(v/u). अब ये दोनों टर्म सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास रह गया -3/2 u की पावर -3/2 f ऑफ v अपॉन u। तो अगर मैं -3/2 को साइड पे कर लूं, तो ये बाकी जो चीज है ये पूरी किसके इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए, u -3/2 f ऑफ v अपॉन u इक्वल है y के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y, तो -3/2 y के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन में मेंशन था, हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले और इन दी एंड -3/2 y आ गया, यानी कि हमने दोनों साइड्स प्रूफ कर दी। यहाँ पे हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करवा दिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और हमने ये चीज प्रूव करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो साइन इनवर्स है, जब राइट साइड पे आ जाएगा तो ये साइन यू हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो साइन यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। राइट। अब हमने इसको नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास है एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। राइट। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है एक्स को टी एक्स से, और y को रिप्लेस करना है हमने टी वाई से। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इंटू एक्स कॉमा टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की जगह पे आ जाएगा टी एक्स माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा टी वाई, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा एक्स की जगह पे टी एक्स और प्लस वाई की जगह पे टी वाई। यहां से अंडर रूट टी कॉमन आ रहा है और वापस से अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बच रहा है, और डिनोमिनेटर से भी अंडर रूट टी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब ये अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि जब हमने एफ ऑफ टी एक्स इंटू टी वाई पुट किया तो हमारे पास टी की पावर 0 आ गई, और पूरा फंक्शन एज इट इज रिपीट हो गया। ये पूरा फंक्शन ही है ना जो कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल था, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो इसका मतलब है दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। तो अब आइलर्स थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं। आइलर्स थ्योरम क्या कहता है, आइलर्स थ्योरम ये है कि अगर आपके पास दावा x अपॉन, अब फंक्शन f है ना हमारे पास, दावा f अपॉन दावा x करें और x से मल्टीप्लाई करवाएं, और दावा f अपॉन दावा y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर इक्वल आता है n इंटू जेड के। n इज द डिग्री ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन अब हमारे पास n है ही 0, तो इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो अब ये हमारे पास आइलर्स थ्योरम बन गया, जो हमने प्रूफ भी करना है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है, अब f की जगह पे यहाँ पे हम u भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि f इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ u। अब x एज इट इज रहेगा, डावा अपॉन डावा x। f की जगह पे हमने कौन सा फंक्शन लेट किया हुआ है, साइन u का, क्योंकि f इज इक्वल्स टू साइन u। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं साइन u प्लस y, डावा अपॉन डावा y, f की जगह पे है हमारे पास साइन u, तो साइन u ही रहेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन है साइन u का, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि होता है cos u, और फिर u को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सेम इन दिस केस, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास cos u, और फिर u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जिसे हम कहते हैं कि हमने चेन रूल अप्लाई किया है। तो cos u यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म्स के साथ आ रहा है, तो x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये y होगा, तो cos u जब इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 0, और यही आइलर्स थ्योरम था। और हमने आइलर्स थ्योरम को जो क्वेश्चन में मेंशन था, इसको यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि हमने इसको किस तरह से प्रूफ किया। पहले इसकी डिग्री फाइंड आउट की है, जब डिग्री फाइंड आउट हो गई है तो हमने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना आइलर्स थ्योरम प्रूफ कर दिया है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें फंक्शन गिवन है वो u इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
और डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई। और उसी तरह से हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट u। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम लेके चलेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। सबसे पहले इसकी डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट स्टेप करते हैं, स्टेप सारे आपको आते होंगे। x को रिप्लेस करना है t ऑफ x से, y को रिप्लेस करना है t ऑफ y से। तो ऊपर t क्यूब कॉमन आएगा, नीचे t कॉमन आएगा, तो कैंसिल आउट होके मेरे पास इसकी पावर बन जाएगी t स्क्वायर, यानी कि डिग्री आ जाएगी हमारे पास 2। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है जिसको हम सेक इनवर्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा सेक u। इसको हम नाम दे देते हैं फंक्शन f का, f ऑफ x कॉमा वाई। और ये इक्वल है किसके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई के। राइट। अब आइलर थ्योरम ये कहता है कि जो भी डिग्री होगी, आप इस तरह से आइलर थ्योरम लिखें, अकॉर्डिंग टू द आइलर थ्योरम प्लस वाई डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू n ऑफ u। अब n क्या है, डिग्री हमारी 2 है, तो ये हो जाएगी 2 ऑफ u। ये हमारे पास है आइलर्स थ्योरम। तो आइलर थ्योरम का हम लेके चलते हैं। तो पहले इस फंक्शन का हम डावा अपॉन डावा x, ये u नहीं बल्कि ये f होगा यहाँ पे ना, क्योंकि हम f फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u को तो नहीं कर रहे अभी। तो ये इक्वल होगा 2f के। तो f फंक्शन क्या है हमारा, इक्वल है sec u के। और इसी तरह से y डावा अपॉन डावा y, f फंक्शन इक्वल है sec u 2 टाइम ऑफ sec u। तो sec u का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव होता है हमारे पास sec u tan u। और डावा u अपॉन डावा x, चेन रूल अप्लाई करेंगे सेम इन दिस केस, y sec u tan u, साथ में आएगा डावा u अपॉन डावा x, दूसरी साइड पे 2 sec u। राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे sec u कॉमन ले लेना है, tan u भी कॉमन ले लेते हैं साथ में। अंदर रह जाएगा x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ sec u। ये sec u से कैंसिल आउट हो गया। तो x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम, और 10 जब नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y। अब हमें पता है कि 1/10 किसके इक्वल होता है, 1/10x इक्वल होता है हमारे पास कॉट एक्स के। तो 2 टाइम 1/10 की जगह पे हम पुट कर देंगे कॉट u है तो u ही लगाएंगे। तो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी। तो हमने यहाँ पे आइलर्स थ्योरम प्रूफ कर दिया, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट थी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। इसका मतलब ये है कि आइलर्स थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिव्यू के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।